Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and welcome to the Line Courses Academy. Dear students, I'm your instructor, Dr. Sadid Ehsan. This is my short intro. You can follow me on Instagram regarding information related to initial test ISSB. So, dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटॉमिक बम से रिलेटेड है, वो वर्ल्ड वार से रिलेटेड। ठीक है, आज के टॉपिक के अंदर हमारे दो मेन डिस्कशंस होंगे, एटॉमिक बम के ऊपर और वर्ल्ड वार्स के ऊपर। एटॉमिक बम के अंदर हम पाकिस्तान के एटॉमिक बम को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा नागासाकी के ऊपर जो एटॉमिक बम गिराए गए थे उसको भी डिस्कस करेंगे, और हिरोशिमा के ऊपर जो गिराए गए थे उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के हमारे ये तीन टॉपिक्स होंगे, इनके डेट्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो एटम बम गिराए गए थे उनके नेम्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन पायलट्स ने गिराए थे उनके नेम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर के मेन टॉपिक्स क्या होंगे? सबसे पहले हम वर्ल्ड वार्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि पहली जंग अजीम कब से कब तक थी, उनकी डेट्स, ठीक है, और इसके अलावा दूसरी जंग अजीम की डेट क्या थी। आपके इनिशियल टेस्ट में वर्ल्ड वार से रिलेटेड भी डेट को पूछा जाता है, एटॉमिक बम से रिलेटेड भी पाकिस्तान का जो एटॉमिक बम है, पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए थे उनका डेट पूछा जाता है, कहाँ किए थे ये पूछा जाता है। इसके अलावा नागासाकी और हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बम गिराए गए थे उनके नेम क्या थे, और जिन पायलट्स ने गिराए थे उनके नेम क्या थे। ये आज के हमारे लेक्चर के मेन टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो वर्ल्ड वार से रिलेटेड है। वर्ल्ड वार को हमने पहले इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आगे जाके जो एटॉमिक बम है तो वो भी वर्ल्ड वार का ही हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो पहली जंग अजीम थी, वर्ल्ड वार वन, वो कब से कब तक थी? वो 1914 से लेकर 1918 तक थी। ठीक है, आप लोग ये मेन डेट याद कर ले, सबसे ज्यादा ये मेन डेट है। ठीक है, और इसके अलावा कब से, यहाँ पे फिर अगर सब डेट आप याद करना चाहते हो तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1948 तक की। ठीक है, पहली जंग अजीम 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक थी। आप लोग जैसे ये मेन डेट याद कर ले, बाकी इसको अगर याद करते हो तो वेल एंड गुड, बाकी एक नज़र ज़रूर देख ले। ठीक है, इसके अलावा पहली जंग अजीम स्टार्ट होने की मेन रीजन क्या थी? एसेसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस। ठीक है, आर्चड्यूक फ्रांस के कत्ल जो थी ये पहली जंग अजीम की सबसे मेन रीजन थी। पहली जंग अजीम, इसको जंग अजीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में चढ़ी थी, पूरी दुनिया के दो बैचेस बन गए थे जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहले जंग अजीम हमने डिस्कस कर लिया। आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे डेट का पूछा जाता है, ठीक है, कि पहली जंग अजीम कब से कब तक थी, और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहली जंग अजीम के रीजन क्या थे, तो एसेसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे दूसरी जंग अजीम को। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वार टू। ठीक है, देखिए दूसरी जंग अजीम कब से कब तक थी? दूसरी जंग अजीम आपके पास 1939 से लेकर 1945 तक थी। ठीक है, ये आपका इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो डेट से रिलेटेड अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक बम थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे वो भी इन जंग अजीम के दौरान गिराए गए थे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमने जंग अजीम को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम आगे जाके हिरोशिमा और नागासाकी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हो एटॉमिक बम से रिलेटेड है। सबसे पहले हम पाकिस्तानी एटॉमिक बम प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के एटॉमिक बम प्रोग्राम को तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के पास टोटल जो एटॉमिक बम्स है वो 160 है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान ने 2 एटॉमिक बम टेस्ट किए हैं। हर 2 एटॉमिक बम टेस्ट कौन कौन से है इनको अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। देखिए पाकिस्तान ने टोटल 2 एटॉमिक बम टेस्ट किए हैं, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। ये फर्स्ट वन पाकिस्तान ने कब किया था? 28 मई 1998 को। दूसरा कब किया था? 30 मई 1998 को। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है? चागी 1 का, इसको चागी 2 का। ठीक है, ये दोनों एटॉमिक बम्स चागी के मकाम पे टेस्ट हुए थे। ठीक है, चागी इज आल्सो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान
बाय एरिया। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम जो आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ वाज मुशर्रफ एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज ऑफ कोर्स नवाज शरीफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए पाकिस्तान के पास टोटल 160 एटॉमिक बम्स है। पाकिस्तान हैव till now test 2 atomic bombs. The first one was Charlie 1 that was tested on 28 मई 1998. The second one was Charlie 2 कब के टेस्ट किया गया था? 30 मई 1998 को ये चार्ली के मुकाम पर टेस्ट किए गए थे। चार्ली इज आल्सो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। उस टाइम जो आर्मी चीफ थे that was मुशर्रफ एंड द पीएम was नवाज शरीफ। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नागासाकी और हिरोशिमा से रिलेटेड है। ठीक है, कि नागासाकी पर कब एटॉमिक बम गिराए गए थे, किसने गिराए थे, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एटॉमिक बम। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते। देखिए अभी हम 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, नागासाकी एंड हिरोशिमा। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पर आपको पता है कि एटॉमिक बम गिराए गए थे। अभी हम यहाँ पे उन 2 एटॉमिक बम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए नागासाकी पर जो एटॉमिक बम गिराया गया था उसका नेम क्या था? नागासाकी पर जो एटॉमिक बम गिराया गया था उसका नेम था पेट मैन। इसी तरह हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बम गिराया गया था उसका नेम क्या था? लिटिल बॉय। ये आपका पहले एमसीक्यूज हो गया। ठीक है, नागासाकी पर ये एटॉमिक बम कब गिराया गया था? ये 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, इसके अलावा हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, ये आपको दूसरा एमसीक्यूज हो गया। थर्ड एमसीक्यूज, पायलट ने जिस एरोप्लेन से ये गिराया गया था उस एरोप्लेन को कौन फ्लाई कर रहा था, उसके पायलट का नाम क्या था? तो देखिए पेटमैन जिसने गिराया था उसका नाम था चार्ल्स W स्वेने। ठीक है, और इसके अलावा हिरोशिमा जिसने गिराया था उसका नाम क्या था? पॉल टिबर्ट्स JR। ठीक है, देखिए नागासाकी और हिरोशिमा से रिलेटेड आपके इनिशियल टेस्ट में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि नागासाकी पर जो एटॉमिक बम गिराया गया था उसका नेम क्या था? पेटमैन। इसी तरह हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बम गिराया गया था उसका नेम क्या था? लिटिल बॉय। नागासाकी पर एटॉमिक बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। ठीक है, नागासाकी पर यह बम चार्ल्स वी स्वेने ने गिराया था एंड ऑन हिरोशिमा वाज पॉल टिबर्ट JR। ठीक है, सो ये आप लोगों के एटॉमिक बम से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, इनको अपने पास नोट कर लें क्योंकि नोट्स के अंदर ये टॉपिक हमने इंक्लूड नहीं किया। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।